प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे एक्जिमा का बहुत ही सरल उपाय। एक्जिमा चमड़े में होता है और किसी किसी एक्जिमा में पानी भी झड़ने लग जाता है, मवा जैसी पड़ जाती हैं और ये खून की खराबी से हो जाता है। तो भाई और बहनों, मैं सरल उपाय बता रहा हूँ। तो एक करंज का पेड़ होता है, आप लोग सभी जानते हैं, जिसको कड़े बादाम का पेड़ भी कहते हैं, और उस पर शकल पारे जैसा फल लगता है और उसमें ये गिरी निकलती है। तो उस गिरी को आप अपने घाव के अनुसार 10-20 फलों की गिरी निकाल लीजिए और उसको मतलब ये है कि पानी में आप गरा दीजिए उसको निकाल करके। तो पानी में गरा करके और जब वो 1-2 दिन फूल जाए तो उस बादाम की गिरी को निकाल लीजिए, उसको पानी में पीस करके, ध्यान दे करके सुनिए, एक बार ये रोग हो जाने पर समूल नष्ट नहीं होता है। वर्षा ऋतु में यह अधिक हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सूखा जो अधिक कष्ट नहीं देता है, दूसरा गीला जो भयानक कष्ट देता है। यह प्राय हाथ पैरों में होता है, किसी किसी के सारे बदन में भी हो जाता है। शुरू में बड़े जोर से खुजली चलती है और फिर फपोले से हो जाते हैं। उसमें जलन होती है, दर्द भी होने लगता है। फपोले फूट कर उसका मवाद पानी की तरह बहने लगता है। जहाँ तक मवाद लगती है रोग फैल जाता है। जलन और दर्द के मारे रोगों को चैन नहीं पड़ती है। इसीलिए इस रोग का मैं उपाय आपके लिए बता रहा हूँ। करंजवा के बीज यानी जो कड़े बादाम होते हैं उसमें एक गिरी निकलती है, शकल पारे जैसा फल होता है। उसमें से आप 10-20 फलों की गिरी को निकाल लीजिए और ठंडे पानी में भिगो दीजिए 2 दिन के लिए। फिर उन्हें पानी में से निकाल करके उसी पानी में अंदर से बादाम की गिरी सफ़ेद गुल्ली निकाल लीजिए। उसको बकरी के दूध में महीन पीस कर बगैर नॉन मिर्च के चक्रा पर लोई की तरह उसको मलहम की तरह रख लीजिए आप, और ये 1 सप्ताह तक काम करेगा। फिर इसको आप तांबे के बर्तन में रख दीजिए पीस करके। कोई काम तांबे की कटोरी हो या कोई गड़ुआ गिलास हो, उसको आप रख दीजिए। तो अब उसमें रखने के बाद तुरंत ही आप अपना लगाना शुरू कर दें। तो एक बार की बनी हुई दवा 6-7 दिनों तक चला मैं, 1 सप्ताह तक, फिर दोबारा बना ले आप। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, इसको, ये बहुत जिद्दी रोग होता है। आप इसको कम से कम 6 माह तक लगावें और फिर इसको तीसरे चौथे दिन लगावें, फिर सप्ताह में 1 दिन लगावें। इस तरह से आप इसको साल भर में ख़त्म कर दें। परहेज नून तेल खटियाई का रहेगा, इसमें ये चीज़ ना खावें। और पेट को हमेशा साफ़ रखें, कोई चूर्ण वगैरह लेते रहें दस्त साफ़ करने का। तो इसको, अब इसके जो घाव होते हैं हमारे जो एक्जिमा के, उनको आप नीम के पानी उटा करके और आधा रह जाए तब छान करके उन घावों को धोइए और किसी सूखे लत्ता से उन घावों को पोंछ लीजिए और तब इस मल्लम को लगाइए आप करंज वाले को, बकरी के दूध में जो पिसा हुआ रखा है, और तांबे के बर्तन में वो रखना है। तो इस तरह आप बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर ही आपको 100% लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। साबुन और सरफ का शरीर में बिल्कुल प्रयोग ना करें, ना अपने कपड़ों को उससे साफ करें। आप मुल्तानी मिट्टी से आप नहा सकते हो। एक तो ये है भाई साहब, और दूसरी दवाई आपके लिए और बता रहा हूँ मैं कि रस कपूर 4 आना भर, और 4 आने का मतलब है आप 40 ग्राम ले उसको, ठीक है साहब। और सफ़ेद खैर यानी आप 5 ग्राम ले, मुर्दासन 5 ग्राम ले, छोटी इलायची आप 5 ग्राम ले, माजू फल 5 ग्राम ले, चिती कसैली यानी सुपारी 5 दाने यानी आप 5 नग ले लीजिए। और करंज जो मैं पिछले उसमें बताया है, करंज के दाने 5, और कुचला 5 दाने, और सो रही कौड़ी 5 दाने। तो इनको एक मिट्टी के पात्र में रख कर के, और उसका क्या बनाना है आपको, उसका एक मुंह बंद करके, ढक्कन में बंद करके रख दें। यानी किसी उसमें चूर्ण बना करके, ओटा ना है, हमको एक ओटी बनानी है। और तदंतर उपलों की मिट्टी बनाकर उसमें रख दें और भीतर
दवा जल कर राख हो जाएगी। आपको समझ में आ रही है? यानी किसी हांडी में भर देना है इसको और फिर कंडे ऊपरों की आग में इसको जलाना है। हमें उसकी भस्म बनानी है। तो जब वो भस्म हो जाए निकाल करके उसको निकाल लें। पाउडर सा हो जाएगा। पहले की जो हमने चीज़ बताई हैं कूट पीस करके जो रखी थी आपने, उसको पाउडर को अलग रखें। यानी पहले समूह की जो 4 चीज़ों को अलग कूट और खरल करके उनका भी पाउडर बना लें। फिर दोनों समूह की दवाओं को कपड़ छन करके मिला दें एवं चमेली शुद्ध तेल में मिलाकर मलहम बना लें। बस ये दवा तैयार है। इसको लगाते जाइए आप। और इसको धोने के लिए या तो लाल दवा का प्रयोग करें या नीम के पानी का प्रयोग करें। आपकी समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूँ। यानी जैसे जो पहले जो नंबर की जो दवाई हैं, रस कपूर 4 आना भर और सफ़ेद खैर 1 आना भर और मुर्दासन 1 आना भर और छोटी इलायची 1 आना भर, इनको आप कूट पीस करके अलग कर लीजिए। इनको एक चूर्ण बनाना है। और दूसरे नंबर की जो दवाई है माजू फल और सुपारी के दाने और करंज के 5 दाने और कुचला और कौड़ी 5 आने दाने, इनकी हमें भस्म बनानी है किसी हड़िया में बंद करके। जब भस्म हो जाए, जो ऊपर वाला हमने चूर्ण लिया इन दोनों को मिला करके रख लें। ये हमारा मलहम इनसे तैयार होगा। तो घावों को पोटाश से साफ करें या मतलब नीम के पानी साफ करें। और जो हमने जो भस्म बनाई और चूर्ण बनाए उसको चमेली के तेल में मलहम सा बना करके आप लगा सकते हैं। ये दवाई तैयार है। इससे आपकी जो एक्जिमा है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। इसको लगातार लगाइए और नॉन तेल खटाई का परहेज करिए। ज़्यादा दूध भी मत पीजिए, गुड़ भी मत खाइए, तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे और दुरुस्त हो जाएंगे। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।